र- केवल रवि किरण से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनकी वाणी में होता है तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सत्य दर्शन बोधाचरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण। अरहत देव परम आगम गुरु को, अरहत देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। भारतीय आयुर्वेद और भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, ये पूरी तरह से प्राकृतिक है। जड़ी बूटियों के बेशकर निर्मित होते हैं। आयुर्वेद और आयुर्वेद चिकित्सा संपूर्ण पेड़ पौधे जड़ी बूटी प्रकृति के बेस पर खड़ा है। कुछ जीवनचर्या को बदल दिया जाता है और कुछ जड़ी बूटियों खान पान उसके ऊपर फोकस किया जाता है। आयुर्वेद भारत की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। हजारों लाखों करोड़ों वर्षों के प्रैक्टिस का ये परिणाम। ये पूरी तरह वर्षों हजारों वर्षों के रिसर्च के ऊपर आधारित है। पाश्चात्य देशों का यूरोपीय चिकित्सा पद्धति, उसको हिप्पोक्रेटिस चिकित्सा पद्धति कहते हैं। हिप्पोक्रेटिस चिकित्सा पद्धति। हिप्पोक्रेटिस एक चिकित्सक हुआ, उसका ये विश्वास था कि जितने भी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं वो सब खून की खराबी से होते हैं। उसने अपने जीवन में देखा था, जब किसी को सांप काट जाए या बिच्छू काट जाए, जहरीले कोई और जानवर काट लें, या पैरों में हाथों में अगर जहर फैल जाए, नीला हो जाए, तो कुछ पद्धति ऐसी थी या रस्सी को बांध करके या चारों तरफ से दबा करके उस वो जहरीले खून को निकाल दिया जाता था। इस प्रयोग को उसने कहीं कहीं देखा था और ये प्राय करके भारत में तो छोटे छोटे गांव में भी होता है। जैसे कोई सांप काट ले तो एकदम पैरों के ऊपर रस्सी बांध देते हैं, या कोई दूसरा जो है जहरीला जानवर वगैरह कीड़ा वगैरह काट लिए और नस अगर एकदम नीले पड़ जाते हैं तो बहुत से लोग तो खुद चाकू से या खुद किसी औजार से
उसको काट देते हैं, थोड़ा सा रास्ता बना देते हैं, खून जैसे जैसे बाहर निकलता है, ऊपर का खून तो बना ही हुआ है, वो जहरीला खून जैसे जैसे निकल जाता है तो उसके बाद थोड़ी पट्टी वगैरह करके, पत्ते वगैरह लगा करके बांध दिया जाता है, वो ठीक हो जाता है। ऐसे प्रयोग जो जहरीले खून को निकाल करके स्वास्थ्य लाभ देने के जो प्रयोग कहीं कहीं पर उसने किसी मौके पर देखा था, तो उसके मन में ये पूरा विश्वास हो गया, पूरा यकीन हो गया कि हमारे शरीर में कुछ भी बीमारी होती है, उस बीमारी का कारण है खून का अशुद्ध हो जाना, खून का खराब होना, खून का जहरीला हो जाना। तो हिप्पोक्रेटिस वो कोई वैज्ञानिक तो था नहीं, उसने बड़े कोई प्रयोग तो नहीं किए थे, लेकिन ये विश्वास उसके जीवन में जम गया था। तो उसने पूरे यूरोप में हिप्पोक्रेटिस जो चिकित्सा पद्धति है उसको प्रारंभ किया, और हिप्पोक्रेटिस चिकित्सा पद्धति बहुत लंबे तक समय तक चलती रही। कुछ केस जैसे मैंने पहले बतलाया, किसी ने काट लिया या फिर कोई फोड़ा खुंसी वगैरह हो गया, उसमें चारों तरफ पीप वगैरह पड़ गया, वो खून सफ़ेद या लाल दिखाई देने, हरा दिखाई देने लगा, जहरीला दिखाई देने लगा, उसके किनारे पर थोड़ा सा छेद करके उसको निकाल दिया और धीरे धीरे वो ठीक हो गया। इसी के आधार पर उन्होंने ये सिद्धांत निकाला कि कोई भी बीमारी, चाहे जुखाम हो, नज़ला हो, खांसी हो, बुखार हो, दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, पेट का दर्द हो, कुछ भी कहीं पर भी कोई तकलीफ परेशानी हो, तो खून जहरीला होने से हो जाता है, विषाक्त होने से हो जाता है, खून अशुद्ध हो जाने से हो जाता है। इसलिए उस अशुद्ध खून को निकाल दिया जाए तो अगला ठीक हो जाता है। ये सिद्धांत बन गया, इसका प्रयोग चलता रहा और लंबे समय तक इसका प्रयोग चला, और ये पाश्चात्य देशों में, यूरोपीय देशों में हिप्पोक्रेटिस पद्धति चल रही है। अब ये साधारण उसके लिए तो ठीक है, लेकिन अब जुखाम, बुखार या सिर दर्द या पेट दर्द हो तो उसमें खून को निकाल करके ठीक करना, ये तो एक बड़ी ही विचारणीय विषय है। बहुत इसके ऊपर तो बहुत रिसर्च करने की जरूरत है, लेकिन वहां तो इसमें रिसर्च के क्या साधन थे और क्या उसको रुचि थी। वो साधारण घटनाओं को देख लिया, उसके आधार पर एक सिद्धांत बना दिया भी जो भी बीमारी होती हैं, वो बीमारी होने का मतलब खून खराबा है, और खून की खराबी है, अशुद्ध खून है, उसको निकाल दो, जहरीला खून निकल जाएगा, मरीज ठीक हो जाएगा। और कहीं कहीं पर किसी किसी जगह पर किसी किसी तकलीफ में इसका प्रयोग तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन शरीर के सभी जो है तकलीफ के लिए, वो हार्ट की तकलीफ है, फेफड़ों की तकलीफ है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, या जुखाम नजला हो गया है, बुखार हो गया, तो उसका खून निकालो और वो ठीक हो जाए। लेकिन ये आज के वैज्ञानिक सोच के हिसाब से तो बड़ी बेवकूफ़ी नजर आती है, कोई समझदारी इसमें नजर नहीं आती। लेकिन ये सिस्टम चला, लंबे समय तक चला। आप जानकर हैरान होंगे, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन एक महान व्यक्तित्व थे, अद्भुत व्यक्तित्व था। जॉर्ज वाशिंगटन ने सारी जिंदगी संघर्ष करके अमेरिका को इंग्लैंड के परतंत्रता से स्वतंत्र करवाया। जब इतना बड़ा काम किया, इतनी बड़ी कुर्बानी की, देश की इतनी बड़ी सेवा की, पूरे देश को स्वतंत्र कराया, तो वहाँ की जनता ने जॉर्ज वाशिंगटन को सबसे पहला राष्ट्रपति बनाया।
और राष्ट्रपति बन करके सारी व्यवस्था उन्होंने संभाली, उस देश की सेवा की, सारा जीवन यशस्वी जिया। लेकिन जब काफी वृद्ध हो गए थे तो वो बीमार हो गए थे। जॉर्ज वाशिंगटन जिस समय बीमार हो गए और वो बीमारी हटी नहीं, तकलीफ दूर नहीं हो गई, तो वहां चिकित्सक को बुलाया। और वो चिकित्सक क्या था, वहां तो हिप्पोक्रेटिस ही था, उसका ही सिद्धांत चल रहा था। तो उन्होंने जॉर्ज वाशिंगटन को ठीक करने के लिए हाथ की नस काट दी और लिटा दिया, आराम से सो। हाथ की नस काट दी। अब ये तकलीफ ज्यादा ही है तो ज्यादा खून खराब होगा, तो वो सारा खून, अगर खराब खून निकल जाएगा, ठीक हो जाएंगे। उनको आराम से लेटने की दिया, वो दूषित खून को, वो ब्लड जो है निकाल दिया जाए। तो ये इलाज शुरू हुआ। और सवेरे जिस समय वो चिकित्सक हिप्पोक्रेटिस जिस समय आया और अपनी पद्धति से जिसने कराया था, तो सवेरे देखा तो जॉर्ज वाशिंगटन उनके प्राणांत हो चुके थे, मर चुके थे। अब ये हुआ भाई, इलाज तो सही ढंग से किया गया था, लेकिन अब अगले का समय आया तो उसको क्या किया जा सकता। और मौत तो आती है, मौत तो रोका तो नहीं जा सकता, बात आई गई हो गई। और आगे यही चिकित्सा पद्धति चलती रही। भारत में जहाँ आयुर्वेद और चरम उत्कर्ष के ऊपर था, वहां पर यूरोप देशों के अंदर हिप्पोक्रेटिस चिकित्सा पद्धति चल रही थी। कोई भी बीमारी हो तो उसका खून निकाल दो। हम आश्चर्य करेंगे, यूरोप में, ग्रीस में चतुर्थ शताब्दी तक हजारों राजा महाराजा, सेठ साहूकार, जैसे क्लोडियस एसोनियस जैसे राजा सम्राट, बलशाली राजा लोग, ऐसे पता नहीं कितने हजारों लोग ये खून निकालने के, इलाज करने के चक्कर में शरीर का खून निकाल करके मर गए। खून निकाल दिया, मर गए। अब जब बहुत चक्कर पड़ा तो उसमें कुछ और ऐड करते चले गए, कुछ जोड़ते ही चले गए। अब होता ही है, एक चीज चली, उसकी ज्यादा दुर्घटनाएं घट रही हैं, तो इसके ऊपर कुछ जो है और जोड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे उसमें कुछ इधर उधर का जोड़ना शुरू हुआ। भाई इतने देर खून निकालना, इतने देर खून निकाल करके फिर उसको पट्टी कर देना, या फिर फरानी इस तरह से करना। तो ये जो पर मॉडर्न चिकित्सा पद्धति हो गई, ये सब मॉडर्न चिकित्सा पद्धति हो गई यूरोप में। और बहुत से लोग बाहर देशों के अंदर आए, वहाँ की चिकित्सा पद्धति को देखा, उसको सीख करके चले गए, उसको भी उसके अंदर ऐड कर दिया। तो ऐसे जैसे जैसे हिप्पोक्रेटिस जो है इलाज पद्धति के अंदर अलग अलग चीज मिलती चली गई, अलग अलग चीजें मिलती चली गई, तो मॉडर्न चिकित्सा पद्धति हो गई। और इसमें थोड़ा शल्य चिकित्सा का और हुआ, तो यही रहा भाई, जो खराब चीज है शरीर का उसको काट करके फेंक दो, जो खराब हो काट करके फेंक दो। आजकल भी सर्जन तो यही तो कहते हैं, पेंक्रियाज खराब हुआ, निकाल के फेंक दो। पित्त की थैली खराब हो गई, निकाल करके फेंक दो। उसके अंदर पत्थरी हो गई, निकाल करके फेंक दो। आमाशय खत्म हो गया, खराब हो गया, निकाल करके फेंक दो। ओवरी में तकलीफ हो गई, उसको निकाल करके फेंक दो। गर्भाशय के अंदर कोई परेशानी हो गई, उसको निकाल करके फेंक दो। तो यही पद्धति चलती रही। बीमार हो, खून निकाल दो। कोई अंग खराब हो तो उसको ऑपरेशन करके शल्य करके बाहर निकाल दो। जो तकलीफ दे रहा है उसको निकाल दिया, अगला ठीक हो गया। बस ये चिकित्सा पद्धति चलती है। और ऐसी चिकित्सा पद्धति को ऊपर भरोसा करने वाले, लिखने वाले, ये लोग भी बहुत।
और ये विदेशी सोच रखने वाले, वामपंथी सोच रखने वाले, लिब्रांडो जो जितने लोग थे, वो सब आयुर्वेद की बुराई करते थे। और यही जो चिकित्सा पद्धति बाहर से आई एलोपैथी के रूप में, वह इसकी प्रशंसा करते रहते, इसके गुणगान गाते रहते कि भारत में तो कुछ भी नहीं है, चिकित्सा पद्धति जो इलाज करने का तो तौर तरीका ये है। अब जब प्राचीन आयुर्वेद की बात आती थी, उसमें रामचंद्र जी के जमाने की बात जुड़ती थी, तो कहते थे ये तो काल्पनिक चीजें, इनका तो ऐतिहासिक तो पराऐतिहासिक है, ये तो उपन्यास, ये तो कल्पना से बनाई हुई कथा, इसमें यथार्थ तो कुछ है ही नहीं। इसी तरह का जो जोर चल रहा था, तो उस समय नासा वैज्ञानिक संस्थान ने जो राम सेतु के फोटो जारी किए, राम सेतु के फोटो निकाल करके जिस समय सारी दुनिया को भेजा कि रामेश्वरम से लेकर के लंका तक जो पुल बना हुआ वो वास्तव में पुल है, ऐतिहासिक पुल है, मानव निर्मित पुल है, वो प्रकृति का नहीं है, मानव ने बनाया हुआ है। उसमें बड़े से बड़े पत्थर जुड़े हुए हैं, उन पत्थरों को लोहे के किलों से जोड़ा गया है, और कहीं कहीं पर सोना के द्वारा जोड़ा गया है। और ये जो है मानव निर्मित पुल है, राम सेतु, ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। जब इसके प्रूफ सहित पूरी तरह से इसका प्रचार प्रसार हुआ, तो ये लोग जो विपरीत श्रद्धा रखने वाले थे, जो हमारे भारत के इतिहास को नकारने वाले थे, काल्पनिक कहने वाले लोग थे, ये औंधा लोग मुंह गिरे, ये चुप हो गए। लेकिन चुप तो क्या होते हैं, लेकिन फिर भी बोलने का कोई चांस इनके सामने नहीं रहा। और नासा ने बतलाया ये जो पुल है, इसका निर्माण जेड शेप में हुआ, और जेड शेप में इसलिए हुआ है कि समुद्र का जो पानी है उसका दबाव इसके ऊपर ना पड़े। समुद्र के पानी का, समुद्र की लहरों का जो दबाव पड़ना न पड़े, उस दबाव को खत्म करने के लिए, उस दबाव को हल्का करने के लिए उस पुल को जेड शेप दिया गया। और वो कहते हैं आज भी हम जो भी पानी में ऐसा कोई काम करना हो तो जेड शेप दे करके किया जाता है, ये हमारी पद्धति। और इसको बनाने वाले थे नल और नील, ये कंस्ट्रक्शन इंजीनियर थे उस समय के, उस जमाने के अंदर उन्होंने जेड शेप दिया, सीधा नहीं बनाया, स्ट्रेट नहीं बनाया, जेड शेप दे करके बनाया, जिससे पानी का दबाव उसके ऊपर ना पड़े, वो न टूटे। और बड़े आश्चर्य की बात है, पता नहीं कितने सुनामियां आ गई, कितने समुद्री तूफान आए, परिवर्तन हुआ, जहाँ पर रेत था वहाँ पर पानी हुआ, कहीं गहरा पानी हुआ, कहीं उथला पानी हुआ। और ये भी पुल पहले पानी के ऊपर था, और उन प्राकृतिक घटनाओं के कारण पानी के अंदर चला गया, अब उसके ऊपर पानी है। ये तो सदियों सदियां बीत जाते हैं तो ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन वो पुल टूटा नहीं है। राम सेतु बिल्कुल टूटा नहीं है, उसमें कोई क्रैक नहीं आया है, पूरी तरह से सुरक्षित है। और पूरी तरह से सुरक्षित ये मानवकृत एक अद्भुत इतिहास है, जिसको राम सेतु कह करके पुकारा जाता है। तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं हमारे देश में चिकित्सा पद्धति जो जितनी पुरानी थी, तो यहाँ की टेक्नोलॉजी, यहाँ का रिसर्च, यहाँ का कंस्ट्रक्शन, वो भी अद्भुत था।
वो भी आश्चर्यजनक था। वो राम सेतु आज जो है चिल्ला चिल्ला करके भारत के प्राचीन महान उज्जवल उज्जवल भारतीय इतिहास को चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है कि ये हमारे भारत का ये उज्जवल इतिहास है राम सेतु, जो प्राचीन भारत की अद्भुत जो है कलाकृति को प्रकट करता है। तो हमारे देश के इंजीनियर, हमारे देश के वास्तु निर्माता, वो कितने गहरे ज्ञान से युक्त थे, कितनी वैज्ञानिक सोच उनकी थी, कितना जबरदस्त शोध था। उन लोगों ने जेड शेप में इसको बनाया। आज इतने वर्ष बीतने के बावजूद, पानी के अंदर पड़ने के बावजूद, न उन किलों के अंदर कोई जंग लगा है, न वो लोहा खत्म हुआ है, न वो चूना खत्म हुआ है, न क्रैक हुआ है, न टूटा है। तो हमारी भारतीयता अपने आप में बहुत अद्भुत है, भारतीय इतिहास अपने आप में बहुत अद्भुत है, लेकिन ये सामने नहीं लाया गया। ये दुर्भाग्य की बात हो गई कि देश का स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन उस समय जैसी सरकार, जैसी राष्ट्रभक्ति, जैसी राष्ट्रीयता उनके जीवन के अंदर होनी चाहिए थी, वो लोग जो थी वो दब गए, और जिनमें नहीं थी वो हावी हो गए। उस समय भी एक से एक बढ़कर के राष्ट्रभक्त थे, ये सब करना चाहते थे, लेकिन बस वो पलड़ा भारी हो गया जो राष्ट्रीयता को मानता नहीं, भारतीय इतिहास को जानता नहीं था, भारतीय इतिहास का वो उज्जवल पृष्ठ जिसने पढ़ा नहीं था, वो पक्ष भारी हो गया। और जो सब कुछ जानते थे, मानते थे, चाहते थे, उनको उस पक्ष ने दबा दिया जो भारतीय राष्ट्रीयता को उजागर करने की ताकत रखते थे। बस उस वजह से ये सारा इतिहास, ये सारी चीज़ें, ये सारे भारत की गौरव गाथा ये दबी रही। अब आगे जैसी जागृति आ रही है, पूरा विश्वास है ये जागरण होगा और देश अपने उज्जवल इतिहास से बहुत कुछ सीखेगा और आगे बढ़ेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।